हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आज एएमएस लिमिटेड आईपीओ का क्लोजिंग हुआ। कल से आरआर केबल आईपीओ की ओपनिंग होगी। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड इसकी बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान, सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं आरआर केबल आईपीओ का ओपनिंग वेडनेसडे को है 13 सितंबर से और इसकी क्लोजिंग फ्राइडे को है, यानी कि 15 सितंबर को इसकी क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट डेट 21 सितंबर को थर्सडे को है और नेक्स्ट थर्सडे आ जाएगा 21 सितंबर को। डेट्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि एनएसई के जो रूल आया है कि आईपीओ का लिस्टिंग T+3 का जो रूल आया है, ट्रेडिंग अगर आईपीओ का क्लोजिंग हो चुका है तो क्लोजिंग के ट्रेडिंग सेशन 3 दिन पूरे होने के बाद आईपीओ का लिस्टिंग हो जाना चाहिए। क्लोजिंग के बाद जिस आईपीओ का क्लोजिंग हो चुका है उसके क्लोजिंग के बाद 3 दिन ट्रेडिंग सेशन पूरे होना चाहिए और आईपीओ लिस्ट हो जाना चाहिए। ये एनएसई की रूल आया है और ये दिसंबर से अनिवार्य है। सितंबर और दिसंबर के बीच में जिसको मर्जी वो फॉलो करे, ना मर्जी ना फॉलो करे, लेकिन दिसंबर से फॉलो करना जरूरी हो जाएगी। इसलिए मे भी ये सारे डेट्स चेंज हो सकते हैं, तो ये सारे डेट्स को जब चेंज होंगे मैं अपडेट करती रहूँगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसका फंड जो रिफंडेड होगा, जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका फंड रिफंडेड 22 सितंबर को फ्राइडे को होगा और इसका शेयर जो क्रेडिट किए जाएंगे, जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनका शेयर क्रेडिट किया जाएगा 25 सितंबर को, यानी कि नेक्स्ट मंडे को। और इसकी लिस्टिंग 26 सितंबर को ट्यूसडे का है। इसकी आखिरी पेमेंट का जो डेट है 15 सितंबर 5 बजे तक इसमें आखिरी पेमेंट का डेट दिया हुआ है, आखिरी पेमेंट का यहाँ पर समय दिया हुआ है। इसमें जो बीएचएन कैटेगरी के हैं इसका प्राइस बैंड 983 से 1035 का इसका प्राइस रेंज तय किया गया है। इसमें इसका लोअर रेंज 983 का है और हायर रेंज 1035 का है। इसमें शेयर एक लॉट में शेयर 14 शेयर का लॉट है, एक लॉट में 14 शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट परचेज करने पड़ेंगे जिसमें 14 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट 14,490 रुपये होंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1,88,370 रुपये होगा और इसमें 13 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे जिसमें 182 शेयर मिलेंगे। ऐसे चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे जिसमें 196 शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,02,860 रुपये होंगे। ऐसे चेन्नई कैटेगरी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा 9,99,810 रुपये का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे चेन्नई कैटेगरी में, जिसमें 69 लॉट्स परचेज करने पड़ेंगे जिसमें 966 शेयर मिलेंगे। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,14,300 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें 70 लॉट्स परचेज करने पड़ेंगे और 980 शेयर मिलेंगे। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो ये जो इसमें 4 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे बारी बारी से। इसकी बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी एसेट की बात करें तो 2020 में ये 1545.3 करोड़ थी जो कि 2021 में बढ़ करके 1715.11 करोड़ हो गई। 2022 में बढ़ करके 2050.64 करोड़ हो गई और 2023 में ये बढ़ करके 2633.62 करोड़ हो गई। रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में 2505.55 करोड़ थी और ये बढ़ करके 2021 में 2745.94 करोड़ हो गई और ये 2022 में बढ़ करके 4432.22 करोड़ हो गई और ये 2023 में बढ़ करके 5633.64 करोड़ हो गई। तो इसकी रेवेन्यू में और इसकी एसेट में बहुत ही ज़बरदस्त की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट भी इसकी बहुत ही अच्छा हो रही है। इस कंपनी में प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। 2020 में इस कंपनी को 122.40 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी और 2021 में ये प्रॉफिट बढ़ करके
करके 135.40 करोड़ हो गए थे और ये 2022 में बढ़ करके 213.94 करोड़ हो गए और ये 2023 में बढ़ करके 189.87 करोड़ हो गए। तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है। इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में 875.7 करोड़ थी, जो कि 2021 में बढ़ करके 1033.38 करोड़ हो गई, जो कि 2022 में बढ़ करके 1237.5 करोड़ हो गई। 2023 में बढ़ करके 1390.47 करोड़ हो गई। रिवर्स एंड सरप्लस की बात करें तो 459.23 करोड़ थी 2020 में, जो कि बढ़ करके 2021 में 594.93 करोड़ हो गई और ये 2022 में बढ़ करके 781.31 करोड़ हो गई और ये 2023 में बढ़ करके 914.15 करोड़ हो गई। इसकी टोटल बोरिंग की बात करें तो ये 395.29 करोड़ थी 2020 में, जो कि 2021 में बढ़ करके 498.71 करोड़ हो गई और ये 2022 में बढ़ करके 521.11 करोड़ हो गए और ये 2023 में बढ़ करके 515 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छा है। हर यहाँ पर देखें एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, हर चीज़ में इसमें बढ़ोतरी है। लगातार ये ग्रो कर रही है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इसकी मार्केट कैप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मार्केट कैप देखें तो ये 11,675 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इसकी पीई की बात करें तो 39.26 है और इसको आरओसी की बात करें तो ये 14.22% है। आरओसीई की बात करें तो 15.57% है। इसकी डेप्ट की बात करें तो 0.36 और इसकी ईपीएस बात करें तो ये 17.09 है और ये RONW 13.66% है। आईपीओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट होती है और इसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जीएमपी होती है। तो आरआर केबल की जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी में लगातार घटोतरी देखने के लिए मिल रही है। 8 सितंबर की इसकी जीएमपी 305 रुपये थी, जो कि 29.47% का मुनाफा दे रही थी और ये 9 सितंबर को घट करके 260 रुपये हो गई और जो 25.12% की मुनाफा दे रही थी। फिर ये 10 सितंबर को 250 पर ट्रेड करने लगी, 11 सितंबर को 218 पर और आज इसके जीएमपी में बहुत ही ज़बरदस्त का गिरावट देखने के लिए मिला है। पता नहीं क्यों इसकी जीएमपी में इतनी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये 12 सितंबर को 180 पर ट्रेड करी है। अनलिस्टेड मार्केट में ये 1215 पर ट्रेड करी है, जिसमें 17.39% निवेशकों को मुनाफा मिल रही है। अगर इसके जीएमपी में बहुत ज़्यादा घटोतरी ना देखने के लिए मिले, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा रहती है और इस तरीके से इसमें ठहराव आ जाती है। तो ये लगभग 20-25 रुपये के रेंज में घटते बढ़ते रह रहा है। तो अगर ये बढ़ गया या घट गया, अगर इसी तरह से इसकी स्थिति रही तो ये 17% का मुनाफा दे सकती है। तो ये मुनाफा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया भी तो नहीं बोल सकते, ना ही ये नुकसानदेह है, ये ठीक ठाक है। इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक हो सकती है, पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद लास्ट डे हम लोग पता कर पाएंगे कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है और इसकी लिस्टिंग डे पर हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टेटस, टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद ही पता करेंगे। लेकिन अगर इसमें ठहराव की स्थिति आती है, जीएमपी में और गिरावट नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो ये 17.39% का मुनाफा इसमें देखने के लिए मिलेगी। अभी इस कंपनी की बात कर लें तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ही इसमें और अच्छे से समझ में आएगी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस कंपनी की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुआ था। आरआर केबल लिमिटेड आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता विद्युत उत्पादन प्रदान करती है। आरआर केबल भारत के तार केबल और एफएमईजी की क्षेत्रों में अग्रणी इकाई के रूप में शुमार है, जो 5वीं सबसे बड़ी उत्पादन मात्रा है और 5% बाजार उपस्थिति का दावा करती है। गुजरात और दमन और दीव में स्थित है। आरआर केबल की
दोहरी सुविधाएं, तार और केबल उत्पादन को पूरी करना है। तो एक कंपनी की काम है, बहुत ही जबरदस्त का काम करती है, इसकी कामकाज ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट के व्यू से अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें बुरा नहीं है, हम लोग लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके आने वाले समय भले ही लिस्टिंग ईयर में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए ना मिले, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा इसमें उछाल देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही शानदार का इसमें रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका कामकाज ठीक है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा जीएमपी में पता नहीं क्यों लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निवेशकों का इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है, ये तो सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। बट एक कंपनी ठीक ठाक है, इसमें इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, इसकी प्रमोटर्स भी ठीक ठाक है और इसकी बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग इसमें लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की प्लान से हम लोग इसके आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लंबे समय तक इसमें होल्ड कर सकते हैं अपना पोजीशन। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।